हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन माहूली विलेज। तो एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, हमें इस सेंटेंस से इतना ही मिला है। ओके ओके, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे इसको, है ना। तो पहले क्या करते हैं, इसको ड्रा ही कर लेते हैं। जो पढ़ते जाएंगे हम और ड्रा करते जाएंगे, क्योंकि ड्रा करेंगे तो इसमें अच्छे समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक प्लॉट ले लेंगे रेक्टेंगुलर। तो हमारा ये हो गया रेक्टेंगुलर प्लॉट। नैरो है तो पतला होने बना लिया ऐसे। ओके, फिर बोल रहा है क्या, दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। तो 11:4 के रेशियो में जो है इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो रेशियो में जब दिया रहता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या होगा। ओके, क्योंकि रेशियो दिया है इसका मतलब कि एक कॉमन नंबर से यदि 11 मल्टीप्लाई कर दें और 4 में भी, तो एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ निकल सकता है। तो यहीं पर हम मान सकते हैं कि व्हाट आर लेंथ एंड ब्रेथ। खैर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। तो ₹100 पर मीटर के हिसाब से इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 ₹75,000 टू फेंस द प्लाट। अब इसको फेंस करना है, मतलब चारों तरफ से बाउंड्री लगानी है। चारों तरफ से ये क्या करना है, बाउंड्री लगानी है। तो ये बाउंड्री लगाने के लिए टोटल जो कॉस्ट लग रहा है वो ₹75,000 लग रहा है। ठीक है, बाउंड्री लगानी है, फेंस करना है। फेंस करने का मतलब बाउंड्री लगाना। तो पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं कि लेंथ और ब्रेथ होगा क्या, सॉल्यूशन। और हमें वही निकालना ही है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। डायमेंशन मतलब कि उसका लेंथ और ब्रेथ क्या है। ओके, तो पहले मान लेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट बी, क्या मानेंगे, 11 इंटू एक्स। 11 में एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक फिक्स नंबर से तो एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है ये। तो हमें मिल गया कि लेंथ कितना है, एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी क्या होगा, 4x। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ मिल गया। देखिए यहां से आप यदि रेशियो निकालोगे तो एक्स कट जाएगा और 11:4 ही मिलेगा अगेन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि फिक्स एक नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इसको एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है क्या कि 100 पर मीटर के हिसाब से हम इसे फेंस कर रहे हैं तो इतना 1000 लग रहा है। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे सॉल्व करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इसका या तो हमें निकालना, इसका फेंसिंग करनी है तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा पहले। तो पेरीमीटर निकालने का तरीका ये है, समझिएगा। एक तो डायरेक्ट लोग फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन वो फार्मूला कहाँ से आया ये समझ नहीं पाते। मैं आपको समझा देता हूँ कि फार्मूला कैसे आया। लोग कहते हैं कि कॉस्ट अपॉन रेट, है ना। पेरीमीटर इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट कर देते हैं, या फिर एरिया इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट। तो ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से ये कॉस्ट अपॉन रेट आया फार्मूला। समझते हैं उसको। यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर का जो कॉस्ट है, जैसे कि 1 मीटर मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और इस 1 मीटर को फेंस करने के लिए, 1 मीटर को फेंस करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, ₹100। ₹100। ओके, तो हम मान लेते हैं कि 1 मीटर नहीं बल्कि इस पूरे का जो पेरीमीटर है वो y है। तो y मीटर को फेंस करने के लिए कितना लगेगा, y मीटर लेंथ, y मीटर क्या माने हमने, पूरा पेरीमीटर मान लिया। तो y मीटर को फेंस करने के लिए कितना लगेगा, तो हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड यहाँ पे। तो 1 मीटर का यदि ₹100 है तो y मीटर का हो जाएगा 100 इंटू वाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 इंटू वाई रुपीज लगेगा। तो अब ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट, और यही कॉस्ट हमारा दिया हुआ है यहाँ पे ₹75,000। तो हम क्या करेंगे, यदि हम इसको इक्वल कर देते हैं, मतलब कि 100 इंटू वाई इक्वल कर देते हैं 75,000 के, 75,000 के, तो क्या होगा, y निकालेंगे तो y क्या है, पेरीमीटर है, y इज द पेरीमीटर, y इज द पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75,000 अपॉन 100 हो जाएगा, 75,000 अपॉन 100। और इसी फार्मूले को हम बोलते हैं कि ऊपर वाला है आपका कॉस्ट अपॉन नीचे क्या है, रेट, कॉस्ट अपॉन रेट, दिस इज द कॉस्ट अपॉन रेट। तो यहां पे पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला यही लोग कहते हैं। आप यहां समझ गए कि कैसे निकालेंगे पेरीमीटर।
तो आप यहाँ पे निकालो डायरेक्ट के फार्मूला लगा करके, और हमने समझ लिया कि कैसे आया ये फार्मूला। तो यहाँ पे लगाते हैं हम पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट लिखते तो और अच्छा होता, खैर आप लिख लीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू, यहां से निकलेगा कॉस्ट अपॉन रेट, कॉस्ट अपॉन रेट इज इक्वल टू 75,000 अपॉन 100 रुपीज है रेट पर मीटर का, 75,000 टोटल लगा है। यहाँ से कटेगा ये 2 जीरो और मिल जाएगा 750 मीटर हो जाएगा पेरीमीटर, 750 मीटर हो जाएगा पेरीमीटर। अब हम जानते हैं कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, तो लिख सकते हैं। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, हम जानते हैं कि लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू होता है 750, यही ना होगा। जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो यही होता है, तो हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। अब लेंथ और ब्रेथ की जगह पे हमने जो माना था, लेंथ वो 11x माना था और ब्रेथ कितना माना था, 4x माना था। तो हम यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा इक्वेशन बन गया है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ 11x प्लस 4x इक्वल टू 750। यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 और 4 करेंगे 15 आएगा, 15 टू जा 30 हो जाएगा, 30x इक्वल टू 750। अब इट इम्प्लाइज, यहाँ पर x निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा 750 अपॉन 30, और ये 0 0 कटा, 3 से कटेगा तो 3 टू जा 6, 3 5 जा 15, 25 आ गया। तो 25 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करके x में, यहाँ 11 में और 4 में हम निकाल सकते हैं लेंथ और ब्रेथ। तो हेंस यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आर क्या होंगे, 11 इंटू एक्स, 11 इंटू एक्स मीन्स 11 इंटू 25, 11 इंटू 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 275 मीटर, ये हो गया लेंथ, और 4 इंटू 25 होगा जो कि आ जाएगा 100 मीटर। तो दीज आर द 2 डायमेंशंस। ओके, तो हमने ये पूरा जो है निकाल लिया। तो यदि आपको समझ में आया तो बिल्कुल लाइक करिए, और यदि आपको कोई भी डाउट है इसमें, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं जानूं कि हाँ आपको प्रॉब्लम क्या है। यदि कोई भी डाउट नहीं भी है तब भी आप कमेंट करिए जरूर, ताकि मैं जानूं कि आप देखे हैं, आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।